दाल बनानी किसे नहीं आती। हर किसी के घर में हर किस्म की दाल बनती ही होगी। लेकिन आज मैं इस सादा सी दाल को बना दूंगी इतना खास और रेस्टोरेंट स्टाइल कि खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको कुक विद रानिया में। आज मैं आप लोग के साथ मूंग मसूर शाही दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। ये दाल खाकर आपको बिल्कुल चिकन दलीम का जायका मिलेगा। झटपट तैयार होने वाली ये शाही दाल चिकन दलीम से कम नहीं है। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम 1 कप मसूर की दाल ले लेंगे। उसके बाद 1 कप हम इसमें मूंग की दाल शामिल करेंगे। दोनों दालों को आपने पहले अच्छी तरह से साफ कर लेना है। उसके बाद पानी में भिगो कर तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास दाल भिगो कर रखने का टाइम ना हो तो आप बस एक दफ़ा सादे पानी से दाल को अच्छी तरह धो लें और उसके बाद फ़ौरन आप दाल को बना सकते हैं। एक प्रेशर कुकर में 8 ग्लास पानी शामिल करेंगे। मैंने दाल को प्रेशर कुकर में बनाया है, आप सादी हांडी में भी बना सकते हैं। कुकर में बनाने से दाल ज़रा जल्दी बन जाएगी। पानी शामिल करने के बाद हमने दालें जो भिगो कर रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन के पीसेस को थोड़ा बड़ा ही रखेंगे ताकि जब हम चिकन को स्टर्ड करें तो अच्छे से चिकन के रेशे बने। मैंने 2 कप दाल के लिए 300 ग्राम चिकन का इस्तेमाल किया है। उसके बाद इसमें 1 टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। आप चाहें तो बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल सकते हैं। एक दफ़ा सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दाल को 15 मिनट के लिए पका लेंगे। 15 मिनट के बाद हमारी दाल और चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने चिकन को दाल में से अलहदा कर लेना है। चिकन को अलहदा कर लेंगे और बाकी की दाल को साइड पर रख देंगे। अब जो चिकन हमने अलहदा करके रखा था उसे मोटा मोटा श्रेड कर लेंगे। आप चिकन की जगह बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बीफ का इस्तेमाल करेंगे तो दाल और बीफ को अलहदा अलहदा से पकाना होगा क्योंकि दाल बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और बीफ को टाइम लगता है। चिकन को श्रेड करके साइड पर रख लेंगे। अब दूसरी साइड पर कोई सा भी बर्तन लेंगे और उसमें 1 कप ऑयल शामिल कर देंगे। उसके बाद इसमें 2 दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज शामिल करेंगे। प्याज डालने के बाद हम आंच को तेज़ ही रखेंगे और इनका कलर चेंज होने तक इन्हें पका लेंगे। 3 से 4 मिनट में हमारे प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद इसमें 1 से 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पर पका लेंगे जब तक लहसुन का कलर चेंज ना हो जाए। उसके बाद इसमें 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेंगे और उनका पेस्ट शामिल कर देंगे। आप टमाटर को बारीक काट भी सकते हैं, लेकिन टमाटर का पेस्ट शामिल करने से टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। 4 से 5 मिनट में हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। मैंने 1 चम्मच नमक की शामिल की है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्चों की शामिल कर देंगे। आधी चम्मच हल्दी की शामिल करेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च की शामिल करेंगे। अगर आपके पास है तो डाल लें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है। उसके बाद थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक तेज़ आंच पर ही हम इन मसालों को भून लेंगे। उसके बाद इसमें 1 कनौर क्यूब या फिर चिकन पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी चीज़ अवेलेबल ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। कनौर क्यूब ऐड करने के बाद एक दफ़ा मिक्स करेंगे और उसके बाद जो दालें हमने उबाल कर रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। दालें शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह दालों को पका लेंगे। दालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने जो चिकन श्रेड करके रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। चिकन डालने के बाद मज़ीद 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि चिकन दाल के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च की शामिल करेंगे। 1 चम्मच कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। 5 से 6 हरी मिर्चें लेंगे, उनको दरमियान में से कट लगा लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद ढेर सारा फ्रेश धनिया शामिल करेंगे और एंड पर बारीक कटी हुई अदरक शामिल करेंगे।
ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहे। लीजिए, हमारी मज़ेदार सी शाही दाल सर्विंग के लिए तैयार है। आप इसे सलाद, नान, रोटी के साथ सर्व करें। एंड पर आप इसे फ्रेश धनिए और अदरक के साथ गार्निश करें। एक दफ़ा अगर आपने मेरे तरीके से शाही दाल बना ली तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे, और जिनको दाल खाना पसंद नहीं है उनको भी ये दाल ज़रूर पसंद आएगी। मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।